मेरा नाम डॉक्टर अनुपम कुमार है और मैं प्रोफेसर हूँ टेक्सटाइल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ज्ञानी जैल सिंह कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज बठिंडा। मैं त्रिंजन के साथ 2020 से जुड़ा हूँ और मेरे साथ त्रिंजन की जो डायरेक्टर हैं मैडम रूपसी गर्ग जी और जो खेती विरासत मिशन के जो ओवरऑल डायरेक्टर हैं मिस्टर ओमिंदर जब जी, इन लोगों के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा है और रादर मैं इसका एक इंडिस्पेंसेबल पार्ट हूँ। ये जो पूरा जर्नी स्टार्ट हुआ ये हुआ 2020 में। एक आइडिया आया कि हम जो लोकल आर्टिजन्स हैं इनके लिए क्या कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी पंजाब की विरासत है, जो पुराने ट्रेडिशंस हैं, पुराने वीव्स हैं, इनको हमने आगे लेकर के आना था। जो हमारे आर्टिजन्स थे उनको आगे लेके आना था, जिससे कि हम जो अपनी विरासत है, अपना जो कल्चर है, उसको बढ़ावा दे सकें और लोगों को बता सकें कि हमारी ये रिच विरासत है। पंजाब में कपास की खेती बहुत होती है और यहाँ पे बहुत सारे यार्न प्रोसेसिंग, फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग और गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। तो इस करके खासकर आज के ज़माने में जब ऑर्गेनिक फूड की बात चलती है तो ऑर्गेनिक फैब्रिक भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो जो ऑर्गेनिक फैब्रिक है बेसिकली उसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो है ऑर्गेनिक फाइबर। ऑर्गेनिक फाइबर जब हमने बात करी मैडम से और दत्त साहब से तो पता लगा कि इस मालवे के इलाके में काफ़ी सारे किसान हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, रादर ऑर्गेनिक कॉटन की फार्मिंग कर रहे हैं। तो फाइबर के साथ साथ फिर यार्न का जो प्रिपरेशन था उसके लिए हमने चर्चा करी कि यार्न को कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा सिस्टम है खेती विरासत मिशन के पास, उनके पास यार्न प्रिपरेशन की मशीन्स अवेलेबल नहीं थी उस समय। तो हमने फिर डिफरेंट जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे हमने ये स्टार्ट किया कि भाई हमारे पास जो कॉटन मटेरियल है, जो ऑर्गेनिक कॉटन मटेरियल है, उसको हम यार्न प्रिपेयर करके और फर्दर फैब्रिक प्रिपेयर करके हम लोगों के सामने ले आना चाहते हैं। तो इस तरीके से 2020 से जो जर्नी स्टार्ट हुई वो अब मैं आपको कह सकता हूँ कि वो फाइबर से हमने ऑर्गेनिक फैब्रिक तैयार किया हुआ है। इस ऑर्गेनिक फैब्रिक का जो मटेरियल है, इसके अंदर जो कंपोनेंट है वो प्योर 100% ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल है। इस जर्नी में हमें काफ़ी लोगों का सहयोग भी मिला, जैसे कि हमने वर्धमान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज लुधियाना में बात करी, उसमें मिस्टर राजीव मेहानी जी ने यार्न बनाने में और फैब्रिक बनाने में बहुत सारी हेल्प करी। और उसके बाद इस फैब्रिक की प्रोसेसिंग के लिए मिस्टर अभिषेक सोनी, जो हमारे कॉलेज के 98 बैच के पास आउट स्टूडेंट हैं, जिनकी खुद की कंपनी है एडजोन, उन्होंने इसके प्रोसेसिंग में हमें काफ़ी हेल्प करी। और इन दोनों के सहयोग से मैडम रूपसी का जो हार्ड वर्क है, उमिंदर जी का जो हार्ड वर्क है, इन सब के कारण आज जो खेती विरासत मिशन है और उसका जो त्रिंजन पार्ट है वो इतना अच्छा काम कर रहा है। बेसिकली ये जो टीम है मैडम की और दत्त साहब की, ये टीम पंजाब में जो गांव में जो रोजगार देने का जो एक जरूरी सिस्टम है, एक जरूरी चीज़ है, जिससे कि गांव में लोगों को रोजी रोटी मिल सके, जो हमारी पुरानी विरासत है वो कायम रह सके, वो लोगों के सामने आगे आ सके। इसके लिए दत्त साहब और रूपसी मैडम ने बहुत अच्छा काम किया है और मुझे आशा है और विश्वास है कि ये इसी तरह से आगे त्रिंजन को अगली ऊंचाई तक ले जाएं। बेसिकली ये जो आपका यार्न है, ये यार्न 20 रोटर स्पन यार्न है और इस फैब्रिक, इस पे बहुत सारे रिसर्च वाले काम भी चल रहे हैं।
इस फैब्रिक के अंदर जो कंफर्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे मॉइस्चर ट्रांसमिशन और थर्मल प्रॉपर्टीज और बहुत सारे जो फील है और एस्थेटिक जो वैल्यू है, वो इस फैब्रिक में काफ़ी बढ़िया है। कुछ हमारे जो स्टूडेंट्स हैं बीटेक के, वो भी इस पे काम कर रहे हैं और इस फैब्रिक का जो बेसिकली जो टच है, जो आपका जो उसको कह सकते हैं कि जो लास्चर है, वो क्वाइट एक्सेलेंट है। इस कॉटन के जो ग्रो करने वाले हैं, जो किसान हैं, छोटे किसान हैं, रादर उनको हम प्रोत्साहित कर रहे हैं त्रिंजन और खेती विरासत मिशन के माध्यम से कि भाई आज का जो समय है वो समय ये है कि हम अपने जो जैविक खेती है, उस जैविक खेती के लिए हम काम करें, जिससे कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो हमारा वो बिल्कुल सही रह सके। क्योंकि आज के ज़माने में जो प्रदूषण है, जो हम डिफरेंट केमिकल्स, पेस्टिसाइड यूज करते हैं, उससे हमारे इन्वायरमेंट का, हमारे पानी का, हमारे ज़मीन का, हमारे मिट्टी का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो त्रिंजन ने और खेती विरासत मिशन ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, हैंड होल्डिंग करी है। जो स्मॉल फार्मर्स है उनसे रॉ मटेरियल को प्रोक्यूर करके और जो यार्न मैन्युफैक्चरिंग और फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग करके जो फाइनल फैब्रिक जो तैयार किया है, ये फैब्रिक एक बहुत ही आगे एक देश को, एक प्रांत को, एक सूबे को एक नई दिशा देगा। मैं सुरेंद्र पाल सिंह, डिस्ट्रिक्ट फाजिल्का, पंजाब से एक किसान हूँ और हमारा इलाका नरमा कपास की प्रोडक्शन के लिए ही जाना जाता था और अभी कुछ वहाँ परिस्थितियाँ ऐसी आ गई हैं कि जिससे नरमा कपास की बुवाई कम हो रही है, ये फसल अधिक लाभदायक नहीं रही। कुछ परिस्थितिवश हमें नरमा कपास की बुवाई छोड़ के आज वो इलाका भी धान और गेहूं के फसल चक्कर में आ गया है। लेकिन चूंकि हमारे लिए नरमा कपास का पैदावार करना आसान था, हमारे यहाँ सिंचाई के लिए नहर का पानी कम उपलब्ध था, तो हमारे लिए नरमा कपास पैदा करना ही एक बेहतर विकल्प था और ये हमारी एक मेन कैश क्रॉप भी रही है। इसमें 1995 के बाद एकदम से बहुत ज़्यादा गिरावट आई। हमारे क्षेत्र में कीड़े मकोड़ों की बहुत बड़ी समस्या आ गई थी। लेकिन 2000 के बाद फिर इसका उत्पादन जो है सही होने लग गया, फिर हमारी पैदावार बढ़नी शुरू हो गई। 2003 के बाद से भारत में बीटी कॉटन के बीज को भी मंजूरी मिलने से बीटी कॉटन की बुवाई अधिक होने लगी। अब हम जैविक खेती करने वाले किसान अपना प्राचीन भारतीय नस्लें जो है उनके गौवंश भी रखते हैं, तो हम अपने पशुओं को बीटी कॉटन जो है वो नहीं देना चाहते थे, क्योंकि नरमा कपास का बीज जो है वो अधिकतर पशु आहार के लिए काम आता है। तो हम अपने पशुओं को बीटी कॉटन नहीं देना चाहते थे। उसके लिए हम हमारे जो पारंपरिक बीज थे उन्हें ही लगाना बेहतर समझते रहे और वही लगाते रहे और जैविक नेचुरल तरीके से खेती करते रहे। अब हमारे लिए अपनी पैदावार को जो हम इतनी मुश्किल से कर पाते थे, कीड़े मकोड़ों से, बीमारियों से, जलवायु से लड़ते हुए हम जो पैदावार कर रहे थे, उससे बाजार में बेचना हमारे लिए वो मुनासिब नहीं था। तो खेती विरासत मिशन के सहयोग से
ये सोचा गया कि क्यों नहीं हम इस अपना नरमा और कपास का बीज निकालने के बाद जो हमारे पास रुई बचती है उससे हम कपड़ा तैयार करें। तो धीरे धीरे ये विचार आता गया। उसके लिए हम आगे जो भी हमारे पास साधन थे या जिस तरह से भी हम काम कर सकते थे उस पर हमने सोचना शुरू किया। लेकिन चूंकि इस इलाका में जो हमारा हर घर में चरखा चलाया जाता था या हर गांव में बुनकर होते थे, वो पूरी संस्कृति खत्म हो गई थी। उन लोगों को ना तो काम मिल रहा था और ना ही उन्हें कोई उसमें सुरक्षा थी, तो वो लोग सब वो काम छोड़ गए थे। तो धीरे धीरे खेती विरासत मिशन के सहयोग से गांवों में हमने औरतों से चरखा पर सूत कताई करवाना तैयार किया। उसको कुछ जो बुनकर थे उन्हें देते हुए कपड़ा तैयार करवाना शुरू किया। ये धीरे धीरे करते करते, पर उसमें इतनी सफाई नहीं आ पाती थी जैसा आज बाजार की ज़रूरत है या लोग जो डिमांड करते हैं उस तरह से कपड़ा नहीं बन पाता था। तो उसके लिए हमें और अच्छे से काम करने की ज़रूरत महसूस हुई और इस सब के लिए खेती विरासत मिशन की एक सहयोगी संस्था का जन्म हुआ त्रिंजन नाम से। त्रिंजन में सुश्री रूपसी गुप्ता गर्ग, जो एक बहुत अच्छी वेल एजुकेटेड शिक्षित और उत्साही युवा लड़की है, उन्होंने आके जब त्रिंजन का काम संभाला तो किसानों का, महिलाओं का, बुनकरों का, उपभोक्ताओं का आपस में एक बहुत अच्छा सेटअप बन गया और उसकी वजह से हमें और अच्छे कपड़ों की ज़रूरत महसूस हुई। तो धीरे धीरे इस सब काम में आने वाली मुश्किलों को दूर करने के लिए हमें पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो बठिंडा में है, वहाँ 2020-21 में एक हमारा प्रोग्राम रखा गया और वहाँ के जो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर अनुपम कुमार थे, उनसे भी हमारा मिलना हुआ। तो वो क्योंकि टेक्सटाइल डिपार्टमेंट के हेड थे और कपड़ा तैयार करने की कला भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंतर्गत ही आती है, तो हमें उनसे बहुत कुछ जानने को, सीखने को मौका मिला। और डॉक्टर अनुपम कुमार के ही संपर्कों से हमारा वर्धमान टेक्सटाइल इंडस्ट्री जैसी एक बहुत बड़े नामचीन उद्योग से संपर्क हुआ। डॉक्टर अनुपम कुमार के सहयोग और उनके प्रयासों से ही वर्धमान टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने हमारी जैविक कपास से हमें धागा तैयार करके देने की खुद से कही। तो जो मशीन से या वर्धमान टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने जो धागा तैयार करके दिया, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ है। किसानों को उत्पादन करने में प्रोत्साहन मिला और वो धागा हमारे हाथ में आने से हमें उससे और बेहतर और अच्छा कपड़ा तैयार करने को रास्ता मिला। तो इस यात्रा में धीरे धीरे हमें बुनकर भी मिले जो आज भी हथकरघा पर कपड़ा तैयार कर रहे हैं। उन्हें भी सुरक्षा मिली और उन्हें भी काम मिला और वो ये काम करके बहुत खुश भी हुए। और इसी के नतीजे में हमने खुद KVM के अंतर्गत एक बुनकर पाठशाला भी शुरू की, जहाँ पर नए बच्चों को, नई लड़कियों को, महिलाओं को या जो बुनकर परिवार से हैं और जो चाहते थे कि हम यही काम करें, उनको भी वहाँ पर सिखलाई का इंतजाम किया गया। तो
हमारे पास जब हथकरघा से कपड़ा तैयार हुआ, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल कोरा सफ़ेद कपड़ा तैयार हुआ। तो ये कपड़ा एक अकेला पुरुषों के लिए तो सही है, लेकिन हमारी आधी आबादी जिसमें महिलाएं, बच्चियां हैं, उनके लिए ये कपड़ा पूरी तरह से सही नहीं था। तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ी कि हम महिलाओं के पहनने के वस्त्र भी तैयार करवाएं। तो इसी की खोज करते हुए हमें हमारे जयपुर के पास बगरू नामक स्थान पर ये हाथ से, हमारा पुराने तरीकों से, पुरानी पद्धति से, हाथ से और जो प्राकृतिक रंग हैं उनसे ये प्रिंटिंग करने का, छपाई करने का ये हमें एक स्रोत मिल गया। तो हमने वहाँ से भी जो बिल्कुल नेचुरल और वेजिटेबल कलर्स हैं और ये सारा काम हाथ से किया जाता है, ये हमने तैयार करवाया। और आज हम ऐसी स्थिति में हैं कि हमारे पास महिलाओं के लिए भी बहुत तरह के डिज़ाइन, बहुत तरह की प्रिंटिंग के वस्त्र उपलब्ध हैं। और पुरुषों के लिए तो हमने सफ़ेद के साथ ही कुछ थोड़ा रंगदार, रंगीन कपड़ा भी तैयार करवाने का किया, जिसमें ये इस तरह के कपड़े हैं, ये कपड़ा है, ये सब पुरुष के लिए भी हैं। और अभी हम चाह रहे हैं कि कुछ बच्चों के लिए और आजकल के जो आधुनिक युवा हैं उनके लिए भी कुछ अच्छा कपड़ा तैयार कर सकें, जो बिल्कुल नेचुरल, ऑर्गेनिकली ग्रोन हो, जिसमें नॉन बीटी और नॉन जीएमओ रहे। और ये कपड़ा जो है, इसको पहनने के बाद आपका जो अनुभव रहेगा वो बिल्कुल ही एकदम से अलग रहता है। और जब से हमने ये अपना कपड़ा तैयार करवाया है तब से खुद कभी दूसरा बाजार से लिया हुआ कपड़ा हमने पहना ही नहीं है। इसको पहनने के बाद आपको, अगर गर्मी का मौसम है तो भले सर्दी का मौसम है, आपको बिल्कुल सुखद अनुभव होगा। और अभी जो ये मानसून का दौर चल रहा है, जब उमस बहुत ज़्यादा होती है, तो भी आप इस कपड़े को पहनकर बिल्कुल अच्छा अनुभव करेंगे। ये बच्चों के लिए, बड़े उम्र के लोगों के लिए, और कुछ ऐसे लोग जिनको बीटी या जीएमओ से तैयार हुए कपड़े से उनको चमड़ी की कुछ परेशानियां होती हैं, उनके लिए भी ये कपड़ा बहुत सुरक्षित और बहुत बढ़िया है। और उनकी चमड़ी संबंधी कोई भी समस्याएं जो हैं वो बिना दवा के भी ठीक हो सकती हैं। और दूसरा सबसे बड़ा ये है कि हमारा क्षेत्र का, पंजाब का जो भूजल स्तर नीचे गिर रहा है, उसको बचाए रखने के लिए, धान और गेहूं के फसल चक्कर से निकलने के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए नरमा कपास उगाना, और उसके बाद हमारा जो प्राचीन ग्रामीण संस्कृति है उसको जीवंत करना एक बहुत बड़ा काम है। और ये समाज के लिए बहुत ही सहयोगी है। उसके लाभ, उसके फायदे की बात करें तो हमारे पंजाब में नरमा कपास की फसल सबसे अधिक रासायनिक कीटनाशक जो है उनके प्रयोग के लिए बदनाम हो चुकी है। तो ये जैविक खेती में और हमारे पारंपरिक बीजों को लगाते हुए उत्पादन करने से किसान को रासायनिक कीटनाशकों से छुटकारा मिला।
उसकी बाजार पर निर्भरता कम हुई और पर्यावरण को भी फायदा हुआ और किसान की जेब से भी खर्चा कम लगा। उत्पादन उसका जितना आया तो वो उसके लिए एक शुद्ध लाभ के रूप में रहा। ये हमारे क्षेत्र के नरमा कपास उत्पादक किसानों के लिए एक बहुत अच्छी। ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਨ 2002 ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਨਰਮਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਮੂੰਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ 2024 ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਨਰਮਾ ਕਪਾਹ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਮਿਲਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਰਾਜ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਤ੍ਰਿੰਜਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸੀ ਕਪਾਹ ਔਰ ਨਰਮੇ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਪਹਿਨਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਦੇਸੀ ਕਪਾਹ ਔਰ ਨਰਮੇ ਦੇ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨ मोड़ रहे हैं और कुदरत के नाल। मेरा नाम रूपसी गर्ग है। मैं 2018 से खेती विरासत मिशन के साथ जुड़ी हुई हूँ और पिछले 6 साल से हम पंजाब में कॉटन वैल्यू चेन के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसमें किसान देसी, नॉन बीटी, नॉन हाइब्रिड, नॉन जीएमओ ऑर्गेनिक कॉटन ग्रो करते हैं। उसमें देसी कपास भी है, देसी नरमा भी है, जिसको हम लॉन्ग स्टेपल अमेरिकन कॉटन या शॉर्ट स्टेपल इंडिजिनस कॉटन भी कहते हैं। और उसके बाद उस सारी कॉटन की प्रोसेसिंग महिलाओं द्वारा चरखे पे होनी, खड्डियों पे होनी और कुछ मशीन की भी उसमें मदद लेनी। तो इस सब को करते हुए आज हम इस स्टेज पे आ गए हैं कि हमारे पास ये इतनी सारी वैरायटी का कपड़ा आप देख सकते हैं। ये जो कपड़ा है ये नेचुरल इंडिगो डाई से है और ये ब्लॉक प्रिंटिंग है, हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग है जो बगरू से कराई गई है। इसमें कई सारे कलर्स हैं, कई सारे डिजाइन्स हैं। ये पूरा हैंडलूम के ऊपर कपड़ा बना हुआ है और इसमें जो हमारी मदद करने वाले लोग और इंस्टीट्यूट्स रहे हैं, तो उसमें ज्ञानी जैल सिंह कॉलेज बठिंडा के HOD मिस्टर डॉक्टर अनुपम कुमार, उन्होंने हमारी बहुत मदद करी। दूसरा वर्धमान टेक्सटाइल्स लुधियाना, मिस्टर राजीव मेहानी जी, उन्होंने बहुत हमें स्पिनिंग और वीविंग में और पूरा टेक्सटाइल की जो गाइडेंस है, मेंटरिंग है, उसमें हेल्प करी। और आज हमारे पास कोई 25-30 वैरायटी का कपड़ा है। ये सारा कपड़ा पंजाब में बन रहा है, कुछ हम राजस्थान से भी बना रहे हैं। और कपड़े की डिमांड को और कपड़े की इम्पोर्टेंस को समझते हुए और ये पूरी जो वैल्यू चेन है, फार्मर टू स्पिनर टू आर्टिजन टू वीवर, तो इसके चलते हमने जैतो में एक वीविंग स्कूल भी स्टार्ट किया, जिसको हम बुनकर पाठशाला भी कहते हैं। और उस बुनकर पाठशाला में महिलाएं और कुछ यंग लड़कियां अभी हैंडलूम वीविंग सीख रही हैं। तो अगर हैंडलूम वीविंग हमारे हाथ में होगी तो एक तो हमारे गांव जो हैं वो एम्पावर होंगे, महिलाओं को काम मिलेगा, उनको लाइवलीहुड मिलेगा। और इसमें एक एजुकेशन का भी बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि हैंडलूम पे कपड़ा बनाना कुछ ऐसे नहीं कि आपने फीड किया और वो कपड़ा बन के तैयार हो गया। उसमें आपको पूरा अपना दिमाग लगाना पड़ता है, पूरी कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं और पूरा तन मन से आपको काम करना पड़ता है। उसमें आपकी हाथों और पैरों की मेहनत होती है। तो वीविंग के माध्यम से कोई इंसान अपने आप को भी पहचान सकता है। अगर हम कबीर जी की बात करें तो कबीर जी तो पूरी जिंदगी खड्डी पे ही कपड़ा बुनते रहे ना, उन्होंने तो सिर्फ वीविंग ही करी और वीविंग के माध्यम से उन्होंने कैसे पूरी जिंदगी की फिलॉसफी को पूरा सब कुछ समझ लिया। तो ऐसे ही ये जो चरखे का काम है या खड्डी का काम है, एक इंसान को उसकी जड़ों तक और उसको अपने अंदर तक उतारने में मदद करता है। तो ये अलग अलग कलर हैं, इसमें ब्लैक कलर भी है हमारे पास, एक ये वाला ग्रे कलर भी है, इसमें पिंक कलर भी है,
तो लेडीज और जेंट्स दोनों तरह की वैरायटी अभी हमारे पास है। ऐसे चेक में भी है फैब्रिक, ये कुछ येलो में प्रिंट है, ऐसे ब्लीच किया हुआ फैब्रिक है, कोरा फैब्रिक है। तो काफी सारी वैरायटी अभी आ गई है और अभी भी बहुत सारा काम हमारा एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है। तो धीरे धीरे करके चीजें क्लियर हो रही हैं। मार्केटिंग अभी करनी है, काफी सारा फैब्रिक हमारे पास इकट्ठा हो गया है, तो उसकी मार्केटिंग में, उसके अवेयरनेस में या उसको आगे लोगों तक ले जाने में आप जिस भी तरीके से हमारी मदद कर सकें तो उसके लिए आपका धन्यवाद रहेगा। और ये पंजाब में पंजाब की कला, पंजाब की कारीगरी, पंजाब की मिट्टी, पंजाब की सेहत, पंजाब के किसान, उन सब की बात है। ये खाली एक फैब्रिक नहीं है जो ऐसे ही आ गया। इस फैब्रिक के पीछे एक पूरी कहानी है, इसके पीछे एक पूरी सोच है और एक पूरा लाइफस्टाइल है। थैंक यू। मेरा नाम विनोद कुमार जैनी है। मैं गांव कटेड़ा, डिस्ट्रिक्ट फाजिलका, पंजाब का रहने वाला हूं। और मैं ये जो मेरा सफ़र है नेचुरल फार्मिंग की तरफ, ऑर्गेनिक कॉटन की तरफ, उसके बारे में एक थोड़े से दो शब्द कहना चाहता हूँ। मैंने 2005 के अंदर एक ही दिन में हमारे 130 एकड़ का ये पूरा फार्म है, इसको केमिकल से नेचुरल में कन्वर्ट एक दिन के अंदर ही किया मैंने। तो 2005 से पहले यहाँ 130 एकड़ में 70-80 एकड़ हम कॉटन बीजते थे और उसमें बीटी कॉटन जब 2002 में पंजाब के अंदर आई तब शुरू में वो थी। तो नेचुरल फार्मिंग में आते सबसे पहले कॉटन छोड़ दी, क्योंकि कॉटन के अंदर जो कपास करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा बीमारी लगती है। तो 2005 कुदरती खेती शुरू की, जब के बाद मैंने कॉटन 1-2 एकड़ मुश्किल से बीजते थे, वही देसी कपास, रजाई, सराने इनको बनाने भरने के लिए, फिलिंग मटेरियल के लिए। और बाकी जैविक खेती के अंदर कनक, सरसों, चने, फल, गन्ना ये लेने लगे जो आम हमें घर में खाते हैं। तो खाद्यान्न प्रदान ज़्यादा पैदा करने कॉटन कम कर दी। बट मैंने इतने सालों में 1-2 एकड़ कॉटन बीजता था, वही देसी कपास, रजाई भरने के लिए, सराने भरने के लिए, गद्दे भरने के लिए, ये लोग डिमांड करते उसके लिए रखता था। बड़ी खुशी की बात है भी 2019-20 के अंदर खेती विरासत मिशन, इन्होंने कॉटन की तरफ ध्यान दिया और खेती विरासत मिशन का एक और संस्था साथ में जुड़ी, तिरंजन। तो रूपसी गर्ग जी ने, उसने रूपसी गर्ग जी ने बड़े मेहनत की। 2021-22 में उन्होंने सोचा भी हम देसी कपास जो कॉटन कर रहे हैं ऑर्गेनिक वे से, तो उसमें देसी नेटिव सीड से देसी कपास नरमा किसानों को भिजाएं, उसके बाईबैक करें। तो इन्होंने 2021 में 22 में कॉटन यहाँ पैदा कराने शुरू कर दिया। हमें कॉटन हम बीजने लगे यहाँ। और ये मैं पिछले साल 10 एकड़ थी, उससे पहले भी 10 एकड़ थी, अब ये तीसरा साल है हमें ये कॉटन। तो आपके पास सामने देख रहे हो, ये हमारे खुद की खेत के कपास और नरमा इसमें मिला हुआ है। तो पंजाब हरियाणा के सारे किसानों का इकट्ठा परचेज करके तिरंजन ने, खेती विरासत मिशन ने तो इसका कि हमें हेल्प किया। डॉक्टर अनुपम जी है, वर्धमान ग्रुप है, काफ़ी ने हेल्प करके तो ये कपड़ा आपके सामने बन के आया है। तो इस साल मेरा थोड़ा सा कम ध्यान था कॉटन बीजने के लिए, बट ऐसे देख रहे हो हमारे ये पोता जी इधर देखो, युग जी, ये हमारे पोता जी और मैं, हम दोनों बैठे हैं। तो ये खेत ऑर्गेनिक हमारे घर के कपास का कपड़ा बना हुआ है, ये दोनों का। ये आप देख रहे हो, ये कोरा है, ये पिंक वाला है, ये यहाँ का बना। तो इस साल ये कपड़े पहन के इतनी खुशी आई, तो क्यों ना इसको सपोर्ट करें। तो मैंने जहाँ मैंने 2-4 एकड़ बीजनी थी, वहाँ 10 एकड़ दोबारा मैंने देसी कपास और कॉटन सोइंग की है। ये कपड़े का इतना अच्छा रिजल्ट आया है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ, आश करता हूँ कि बाकी भी फार्मर धीरे धीरे नेचर की तरफ आ जाओ। क्यों आज के दिन दुनिया में सबसे ज़्यादा डिजीज़ है तो स्किन डिजीज़ है, जो अपने सिंथेटिक आ गया, प्लास्टिक आ गई, और ये बीटी कॉटन वगैरह ये एलर्जी करती है स्किन के अंदर। तो स्किन के लिए पूरे दिन आदमी इरिटेट होता है, तो गुस्सा बढ़ गया, आक्रोश बढ़ गया लोगों में, यूथ में बहुत ज़्यादा आक्रोश हो गया है, इसी के एक वजह से बीटी कॉटन का कपड़ा पहने से। तो मैं सबसे यही आग्रह करूँगा भी सारे किसान जैविक खेती की तरफ आए, देसी बीज नेटिव सीड से देसी नरमा और कपास बीजे, और हम खुद अपना कपड़ा पहनेंगे जो अपने शरीर को ठंडा रखते हैं, मन को शुद्ध रखते हैं और शुद्ध विचार लेके आते हैं। ये आज सबसे मैं करता हूँ। आप सबका धन्यवाद। मैं कंवरजीत सिंह बराड़, पिंड उदयकਰਨ, तहसील ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। मैं 2017 ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ खेती करदा है।
ਬਿਨਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਬਿਨਾਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ। ਉਸ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਰਮਾ ਬੀਜਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ BT ਕਾਟਨ ਨੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ GMO ਨੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਨਰਮਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਬੀਜਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਨਰਮੇ ਦੀ ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੜੇਵੇਂ ਪਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਲ ਪਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ BT ਕਾਟਨ ਦੇ ਪਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੜੇਵੇਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਾਟਨ ਬੀਜਦੇ ਹੈਗੇ ਦੇਸੀ, ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਕੱਪੜਾ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਮੇਰੇ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਸ਼ਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਰਟ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਟਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਨਰਮਾ, ਉਸ ਨਰਮੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲ ਹੈ, ਟੱਚ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਫਰਟ ਨਹੀਂਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸੂਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਲਾ ਲਓ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਆਹ ਪੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਹੈ ਮੇਰੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬਰਾਊਨ ਕਾਟਨ ਦੀ ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਰਾਊਨ ਕਾਟਨ ਉਹਦੀ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਲਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਬਰਾਊਨ ਕਾਟਨ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ, ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਊਨ ਕਾਟਨ ਦੀ ਇਹ ਮੈਂ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਪੈਂਟ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਫੀਲ ਹੈ, ਟੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਚਤ ਹੈ, ਫੇਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ BT ਕਾਟਨ ਬੀਜੀ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਕੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾ ਲਓ ਕੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਉਹ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਦੁਸ਼ਟ ਪਰਿਣਾਮ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਸਹਿਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ, ਕੈਮੀਕਲ ਫ੍ਰੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਖੇਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨਰਮਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹ ਦੇਸੀ ਨਰਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬੀਜਣ। ਦੇਸੀ ਨਰਮੇ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੇ ਆਮ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਨਰਮੇ ਦਾ ਤੇ ਦੇਸੀ ਕਪਾਹ ਦਾ ਉਹ ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਜੈਤੋ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ, ਮੇਰਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈ 9478209693, ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੀਜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸੀ ਨਰਮਾ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਵਡੇਵਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ पैदा करिए। बहुत धन्यवाद। खेती विरासत मिशन की यात्रा जैविक खेती की शुरू हुई 2005 में, और 2005 में जब की तो हम निश्चित रूप से भोजन वाली बात पहले कर रहे थे कि भोजन जो है ये जहर मुक्त होना चाहिए, और जहर मुक्त भोजन के चक्कर में पहले भोजन की बात ही की। लेकिन जो किसान थे हमारे, हरजंट जी, हरतेज जी, ऐसे कुछ किसान थे जो शुरू से जुड़ गए, स्वर्ण सिंह जी, विनोद यानी, ये ऐसे किसान थे जिन्होंने शुरुआत की तो अभी कपास भी उगाते थे, तो वो कपास ऑर्गेनिक गैर बीटी आम मंडी में इनको बेचनी पड़ती थी। आज से 6-7 साल पहले ये कपास खरीदी जाए, इसका कुछ किया जाए, ये बातचीत शुरू हुई। और वो यात्रा करते करते ऐसा हुआ कि त्रिंजन का जन्म हुआ, और त्रिंजन के जन्म होने से ये जो मैंने पहना है और ये जो तमाम सब चीजें आपके सामने हैं, सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया चीजें, ये सब चीजें जो हैं, ये आज एक कपड़ा हमारे सामने है। ये ब्लॉक प्रिंटिंग का कपड़ा भी है, और ये बिल्कुल हैंडलूम का है, ये पूरे का पूरा। तो इसमें बहुत लोगों
की भूमिका रही, बहुत लोगों का योगदान रहा। सबसे पहली बात तो वो किसान जिन्होंने एक कमिटमेंट रखी, एक दृढ़ निश्चय कर लिया कि हमने प्राकृतिक कृषि करनी है, और प्राकृतिक कृषि में जो सबसे कठिन फसल है कपास वो उगाएंगे। तो ऐसे जो हमारे ये आदरणीय किसान हैं, जैसे विनोद जी का नाम लिया, सुरेंद्र पाल सिहाग जी हैं ढींगावाली से, हरजन जी हैं, हरतेज जी हैं, स्वर्ण सिंह जी हैं, फिर रवि जी हैं मौजगढ़ से, और बाद के दिनों में फिर हमारे कंवरजीत बराड़ मुक्तसर से, और कई साथी, अनेक साथी जो जुड़े हैं। तो आज एक टीम बन गई है, और इस टीम में बहुत लोगों की भूमिका है। इसमें तकनीकी परामर्श देना, मार्गदर्शन देना, संपर्क देना, ये सब तमाम करने के लिए डॉक्टर अनुपम कुमार जी, जो ज्ञानी जय सिंह कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है बठिंडा में, उसके टेक्सटाइल डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, उनकी एक भूमिका किसान में पहले कह चुका हूं। और शायद फिर ये काम सफल होना चाहिए तो भगवान भी कोई योजना बना के बैठा था। तो भगवान ने रूपसी नाम की एक युवती को, जो थी बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी की, और गई वो डेवलपमेंटल सेक्टर में, उसको भेजा। उसको कुछ इसका नहीं मालूम, तो टेक्सटाइल का कोई उसका विषय नहीं था, कोई उसकी बैकग्राउंड नहीं थी, पर वो ग्राम स्वराज की बात करती थी। तो ग्रामीण पृष्ठभूमि होने के कारण उसको गांव के कारीगरों और गांव की सभ्यता संस्कृति से लगाव था। तो वहीं से बात शुरू हुई, और आज त्रिंजन जो है एक स्वरूप ले चुका है। और आप भी, मैंने भी त्रिंजन पहना है, आप भी त्रिंजन का कपड़ा पहनिए। और ये ऑर्गेनिक है, प्राकृतिक है, किसानों द्वारा उगाया हुआ है, कारीगरों द्वारा बनाया गया है, और त्रिंजन का कपड़ा पहनेंगे तो आनंद आएगा। ये कपड़ा वो है जो सांस लेता है, ये कपड़ा वो है जो आपके साथ खेलता है, ये कपड़ा वो है जो आपको पहनने का आनंद देगा, संतोष देगा। और आप ग्लोबल वार्मिंग के युग में, आप बिल्कुल ये जो क्लाइमेट चेंज वाला मुद्दा है, जहर वाला मुद्दा है, हेल्थ के इश्यूज हैं, उस पूरे विषय पे आप एक सकारात्मक ढंग से सहयोग करेंगे। सो खेती विरासत मिशन की यात्रा में त्रिंजन के सहयोगी बने। धन्यवाद। मैं उमेंद्र जी का विशेष रूप से रूपसी का धन्यवाद देना चाहती हूँ। जब ऑर्गेनिक कॉटन स्टार्ट की गई थी तो मेरे साथ बड़ी दिक्कत आई कि इसको मैं रजाई के रूप में फॉर्म किया, नहीं बिक रही थी हमारी। आज जो इन्होंने ये कपड़ा बनाया है, उसके लिए मैं इनको इतना धन्यवाद दे रही हूँ कि इस कपड़े को पहन के मेरे दामाद जो शेखर सिंह कमिश्नर है पूना के, और मेरी बेटी स्विट्जरलैंड लेके गए अपने सब फ्रेंड्स के लिए ड्रेस कोड, और उसकी ड्रेस कोड को इतना पसंद किया गया है कि आज इसकी इतनी डिमांड आ गई कि रूपसी चाहे तो आमिर खान से लेके फिल्म इंडस्ट्रीज के सारे हीरो हीरोइन इस कपड़े को खरीदने के लिए तैयार है। मेरे पास इतने ऑर्डर्स आए हुए हैं इन लोगों के बॉम्बे से, क्योंकि वहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है। तो उन्होंने बोला सबसे कंफर्टेबल कपड़ा हमें यही लगा। यहाँ तक कि फॉरेन में भी ठंड थी तो ये कपड़ा ऐसा था कि खोलने की इच्छा नहीं थी। तो इसका प्रैक्टिकल जो उन लोगों ने यूज बताया, उसका मैं विशेष रूप से आप लोगों को ये कहना चाह रही हूँ कि ऐसे कपड़े यहाँ, जैसे हमारे बिलोने का घी नहीं मिलेगा, ऐसे कहीं भी विदेश में कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी से चले जाओ, चाहे आप भारत का कोई भी कंपनी का कपड़ा, कोई भी डिजाइनर का कपड़ा ले लो, पर इतना कंफर्टेबल रहने में, इतना अच्छी तरह से पसीना सोखना, इतनी ऑब्जर्व करना, इतने सुंदर तरीके से इसको रहना, ये एक इसी कपड़े की खासियत है। इसलिए मैं विशेष रूप से इसको आपको सबको खरीदने के लिए निवेदन करती हूँ। धन्यवाद।